ये गलत है। पहला तो विषय ये है, चाहे वो शर्मिष्ठा हो या वजाहत खान हो। आजकल फैशन हो गया है कि हम कोई ऐसी पोस्ट डालें जो लाखों लोग उस पर कमेंट करें, चाहे उसके लिए नंगाई क्यों ना होना पड़े। वजाहत खान जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। शेख शहनशाह, उन्होंने तो संदेश खाली वाले में कितने का केस आया उनके ऊपर, आज भी घूम रहे हैं। तो ममता बनर्जी जी का जो अपना एक वोट बैंक है, जिसको वो सोचती हैं कि मेरे पास मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक है, उसको किसी भी तरीके से हम खोने नहीं चाहिए। कम से कम कंटेंट को बनाते समय ध्यान रखें कि कहीं उससे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, या वो सभी बच्चों को, सभी लोगों को देखने लायक है। ऐसा अश्लील कंटेंट तो नहीं है कि कहीं उसका उपयोग या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शर्मिष्ठा पनोली वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान को घेरते घेरते कहीं ना कहीं खुद घिर गई हैं। अब उनको कस्टडी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई है या ममता बनर्जी की सरकार ने, कलकत्ता पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तारी की है? बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मौजूद है। सर, इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये कानून के तहत गिरफ्तारी की गई है या फिर गैर कानूनी, जैसे ममता बनर्जी हमेशा से प्रख्यात है इस तरीके की गिरफ्तारियां करने के लिए, उनके ऊपर कोई चुटकुला बना दे तो वो गिरफ्तार कर लेती हैं, कोई किसी के पक्ष में बोल दिया, वो वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की गई। आपका क्या मानना है? देखिए, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। गलत है। पहला तो विषय ये है, चाहे वो शर्मिष्ठा हो या वजाहत खान हो। आजकल फैशन हो गया है कि हम कोई ऐसी पोस्ट डालें जो लाखों लोग उस पर कमेंट करें, चाहे उसके लिए नंगाई क्यों ना होना पड़े, चाहे उसके लिए कोई गलत हरकत ही क्यों ना करनी पड़े। और यहीं पर लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों को, कि यार पाकिस्तान का इतना बड़ा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमने तो कुछ उसमें लूटा नहीं। तो उन्होंने उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कुछ अपशब्द कहे, जो मेरा मानना है कि गलत है। नहीं, पर गलती है वो तो सभी कहते हैं। विषय पर गलती है तो पुलिस ने पकड़ा है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा। 14 दिन की कोर्ट की जुडिशरी है, उस पर वो माफ़ी मांगेंगी, कोर्ट जो भी फाइन लगाए वो ज़रूरी है। पर साथ में ये भी कहूँगा मैं, वजाहत खान जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। शेख शहनशाह, उन्होंने तो संदेश खाली वाले में कितने का केस आया उनके ऊपर, आज भी घूम रहे हैं। बहुत सारे मैटर पे कितने लोग घूम रहे हैं। तो ममता बनर्जी जी का जो अपना एक वोट बैंक है, जिसको वो सोचती हैं कि मेरे पास मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक है, उसको किसी भी तरीके से हम खोने नहीं चाहिए। इसलिए वो कई बार ये सोचकर कि दिखाने के लिए कुछ एक्शन लेना है, वो हिंदुओं के लिए थोड़ा ज़्यादा गर्म होके और ज़्यादा एक्शन में दिखाई देती हैं। वहीं कोई ये मुस्लिम समाज का करता है तो उसके विरोध में उसके ऊपर एक्शन बड़ा स्लो दिखता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी मैं आज दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान के मैटर पर, पहलगांव वाले मैटर पर भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, ये अपने आप के अंदर एक बड़ा अच्छा मौका है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में नहीं झगड़ा हुआ। वरना कहीं किसी उत्साह में आकर कुछ लोगों ने कुछ मुसलमानों के साथ गलत किया होता, उसका रिएक्शन और एक्शन होता, तो देश में पाकिस्तान के साथ साथ अपने देश में गृह युद्ध होता, जो देश के लिए ख़तरनाक था। मेरे को लगता है कि हमें सैल्यूट करना चाहिए भारत की हिंदू और मुस्लिम की जो तहजीब है कि हम कुछ भी है पर हमारी जो एकता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो भाजपा का स्टैंड क्या है? क्या ये गिरफ्तारी सही है कि गलत है? क्योंकि कंगना रनावत ने खुलकर समर्थन किया शर्मिष्ठा का, बोला जेल तो नहीं भेजना चाहिए था, गलती थी, माफ़ी मांग ली, पोस्ट डिलीट कर दी, अब जेल की क्या ज़रूरत? देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगा। बहुत बार रेप के केस में भी उनको पकड़ा नहीं गया क्योंकि वहाँ की पुलिस नहीं पकड़ रही है। पर यदि पुलिस ने किसी को पकड़ा है किसी विषय के ऊपर, तो कोर्ट में 14 दिन के बाद मैटर आ जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा, चिंता ना करें। और हम खाली एक ही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भाई कम से कम कंटेंट को बनाते समय ध्यान रखें कि कहीं उससे किसी जाति, किसी धर्म, किसी
कि संप्रदाय को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, या वो सभी बच्चों को, सभी लोगों को देखने लायक है। ऐसा अश्लील कंटेंट तो नहीं है कि कहीं उसका उपयोग या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से देखा, ये शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई जो ममता सरकार की, आप कलकत्ता पुलिस की है, कहीं ना कहीं वो एक तरफा है। जब वो शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है तो ऐसे तमाम अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जो हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। संदेश खाली का भी जिक्र किया गया। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के राज में बंगाल में ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है कानून के द्वारा, कहीं ना कहीं उनकर भी शिकंजा जो है वो कसना चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।